ओके, सो एसईओ और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल क्यों है, उसके दो रीजन है। पहला, हर कोई चाहता है कि उसकी एड पे खर्चा हुए बिना उसकी वेबसाइट गूगल पे अच्छी रैंक करे। एक तो ये रीजन है। एक लालच होता है, दूसरा एक और रीजन होता है लालच के अलावा। हो गई। लालच के अलावा एक और रीजन होता है, लोग एड्स को सीरियसली नहीं लेते उतना जितना ऑर्गेनिक रिजल्ट्स को सीरियसली लेते हैं। तीसरा, आपके जो एड के रिजल्ट्स हैं वो बहुत फ्लक्चुएटिंग होते हैं, वो कभी भी स्टेबल नहीं होते। लेकिन जो आपके ऑर्गेनिक रिजल्ट्स होते हैं वो एक टाइम पे जाके बिल्कुल स्टेबल हो जाते हैं, वो हिलते नहीं है ऊपर नीचे, है ना। बजट आपका खत्म हुआ एड में, आपका इमीडिएटली दिखना बंद। यहां पे अगर आपने एसईओ 1 महीने तक नहीं किया तो पोजीशन धीरे धीरे डाउन हो जाएंगी या 2 महीने में, लेकिन आपकी विजिबिलिटी एकदम से खत्म नहीं होगी। ठीक है, सो एक रीजन तो ये हो गया कि हमारी प्रेफरेंस रहती है पेड विजिबिलिटी की जगह ऑर्गेनिक विजिबिलिटी। दूसरा रीजन है मजबूरी कि एसईओ कराना ही कराना है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारी कंट्री के अकॉर्डिंग लीगल नहीं है, लेकिन हम फिर भी उन्हें प्रमोट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई ऐसी वेबसाइट बनाई जो गेमिंग प्लेटफॉर्म को प्रमोट करती है, गेमिंग वेबसाइट कह लो। तो गूगल ऐड नहीं चला सकते आप उसका, ना फेसबुक ऐड। उसका जो प्रमोशन होगा वो ऑर्गेनिकली ही हो सकता है। ठीक है, बड़ा लीगल बिजनेस है एक रिहैब सेंटर, लीगल बिजनेस है, लेकिन जो उसके कीवर्ड्स होते हैं ना वो इंडिया में लीगल नहीं है। अब कोई कहता है कि भाई अल्कोहल डी एडिक्शन, अल्कोहल वर्ड लीगल नहीं है इंडिया में एडवर्टाइज करना। ड्रग्स डी एडिक्शन, ड्रग्स वर्ड जो है इंडिया में लीगल नहीं माना जाता, चाहे आप उसे किसी भी वे में यूज करो, है ना। क्योंकि ड्रग्स दो उसमें चला जाता है कैटेगरी में, या तो मेडिकल में जो मेडिसिन होती है उन्हें भी ड्रग्स कहा जाता है, और प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन विदाउट लाइसेंस सेल करना इंडिया में अलाउड नहीं है, कहीं भी नहीं है। जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन होती हैं जो पर्चे से मिलती हैं डॉक्टर के, उनको आप ओवर द काउंटर सेल नहीं कर सकते, इसलिए उनका प्रमोशन भी नहीं कर सकते आप। ठीक है, इस तरह से कई सारे कीवर्ड्स हैं जो इंडिया में बैन है या बाहर की कंट्रीज में बैन है। अमेरिका में जो एंटी डिप्रेशन पिल्स हैं वो बैन है, लेकिन वहां सबसे ज्यादा डिप्रेशन है, और वहां के जो सीनियर सिटीजन हैं स्पेशली वो परचेज करते हैं कहीं ना कहीं से तो इलीगली, तो ज्यादातर इंडिया से जाती हैं वो। ठीक है, इलीगल वे में। और जो मेडिसिन यहां पे 10 रुपए का पत्ता मिलता है वहां पे $100 में बेच दी जाती है। $100 उनके तो 100 रुपए हैं, नहीं मिल रही, जिंदगी जीना तो है ही भाई, मिल नहीं रही तो $100 में भी लेगा। $100 का मतलब कितने हो गए, 8,000 रुपए आज की डेट में। 100 रुपए की मेडिसिन 8,000 में बेच दी जा रही है। 8,000 भाई। ठीक है,
इस तरह के बिजनेस चल रहे हैं। और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं इलीगल बिजनेस के, जो लोगों को, स्पेशली बाहर के लोगों को ही टारगेट किया जाता है, और यहां पूरे पूरे कॉल सेंटर चलते हैं उसके लिए। फार्मा है, या फिर आपके ये टेक्निकल सपोर्ट नाम से भी बहुत फ्रॉड हो रहा है। टेक्निकल सपोर्ट के पूरे पूरे कॉल सेंटर बने हुए हैं, और वहां के लोगों को टारगेट करते हैं, डरा के उनसे अच्छा खासा पैसा वसूल करते हैं। नहीं, अकाउंट हैक नहीं, कई बार क्या होता है, देखो ये ज्यादातर सीनियर सिटीजन्स को टारगेट करते हैं जिन्हें टेक्निकली ज्यादा नॉलेज नहीं होती है ना। कई बार मैसेज आता है कि भाई आप, आ ही जाता है ना बहुत दिन बाद, अगर जीमेल अकाउंट खोलो कि आपका पासवर्ड कहीं कॉम्प्रोमाइज हुआ है और आप इसको रीसेट करो या टेक्निकल सपोर्ट में बात करो, और वो टाइप करते हैं सीधा गूगल में, गूगल जीमेल टेक्निकल सपोर्ट। अब जीमेल टेक्निकल सपोर्ट, आप जीमेल तो नहीं हो, मैंने गूगल ऐड में क्या बताया था, आप किसी ब्रांड को अपनी ऐड में यूज नहीं कर सकते, है ना, तो आपकी ऐड भी नहीं चलेगी वहां। तो आप अगर अभी सर्च करो जीमेल टेक्निकल सपोर्ट, देखते हैं क्या आता है यहां पे। नंबर, अब ये ऊपर तो गूगल का ही है, ये भी गूगल का है, ये भी गूगल का है। अब ये देखो जरा, indiacustomercare.com, ये कोई गूगल का तो नहीं है, ठीक है। फिर वर्क स्पेस, माई अकाउंट, ये भी गूगल है। one.google.com, ये भी गूगल का ही होगा। हाइवर HQ, है ना। फिर एपिक गेम्स, ये तो किसी का सपोर्ट नंबर ही है। तो इस तरह से टेक्निकल सपोर्ट लोगों ने इस कीवर्ड पे SEO किया होता है, और जब लोग इस पे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई हम आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, और उनका पासवर्ड वगैरह रिमोट पे लेके रीसेट कर देते हैं। उसके बाद कहते हैं अब ये दोबारा प्रॉब्लम ना है, इसलिए ये एक टूल है, या परचेज कर लो, कॉस्ट बताएंगे ऐसे ही $1000, $1500, तो उसके बाद ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी आपको। वो क्या करते हैं, यहां से 600-700 का एंटीवायरस उन्हें भेज देते हैं $1500 में। तो इस तरह से लोग खूब पैसा कमा रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना के। पूरे पूरे कॉल सेंटर चल रहे हैं, आपने आए दिन सुना होगा नोएडा में इस कॉल सेंटर पे रेड पड़ गई, उस कॉल सेंटर पे रेड पड़ गई। हाँ हाँ, ठीक है। और इनकी पेमेंट्स जो आती हैं वहां से ऑनलाइन, वो भी कई बार होल्ड पे चली जाती हैं, क्योंकि वहां पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन, राइट्स प्रोटेक्शन बहुत स्ट्रांग है। अगर कह दिए ना 6 महीने बाद कि ये तो हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, तो पैसे 6 महीने बाद भी वापस करने पड़ते हैं। हाँ, नहीं, अगर आपको लगता है कि भाई जेन्युइन है वो, तो दे दो। पूरा सिस्टम दे दिया आपने तो उसको, रिमोट पे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप देख रहे हो ना सामने क्या कर रहा है वो। टेक्निकली कुछ फाइल सपोर्ट करता है, मुझे तो सिस्टम में डाल रहा है, और टेक्निकली हमको एक आम आदमी को थोड़ा साउंड नहीं है क्या डाल रहा है। हाँ, ये तो रिस्क होता ही है ना। अब देखो कई लोग होते हैं, जैसे ये इलीगल चीजें अगर सर्च कर रहे हैं अमेरिका में, तो यहां से उन अनरिलेटेड, उससे रिलेटेड भी नहीं होती ज्यादा वेबसाइट, और उन कीवर्ड्स पे वेबसाइट को रैंक करा देते हैं।
जैसे ही उस वेबसाइट पे कोई जाता है, वेबसाइट से उनके सिस्टम में स्पाईवेयर चला जाता है, इंस्टॉल हो जाता है। फिर जब भी वो कोई वेबसाइट खोलते हैं, एक स्क्रीन खुल जाती है बड़ी सी, कॉल करके और उसमें म्यूजिक चल रहा होगा कि योर सिस्टम हैज बीन हैक्ड। स्क्रीन बंद नहीं होगी क्योंकि उसमें क्लोज का ऑप्शन नहीं दिया होगा, और नीचे टेक्निकल सपोर्ट नंबर आ रहा होगा। कॉल करेगा, उसे लगेगा कि मैं अमेरिका में कॉल कर रहा हूं, कॉल यहां पे आएगा कॉल सेंटर में, वो बताएंगे आपका सिस्टम तो जी हैक हो गया है। फिर वही जो सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया था, एंटीवायरस वगैरह बोलने के बोलते हैं। हाँ रखे होते हैं उन्होंने, नोएडा में पूरे कॉल सेंटर हैं, यही काम करते हैं लोगों को बेवकूफ बनाने का। तो मेरे पास एक आया था ऑफर, सर हम आपको, आप हमारे लिए लीड जनरेट कर दो, 1000 रुपए पर लीड देंगे हम आपको। मैंने कहा भैया इन कामों में हमें नहीं पड़ना, हम कम कमा लेंगे, लेकिन जब पकड़े जाते हैं ना तो सारे पकड़े जाते हैं, सबसे पहले लीड जनरेट करने वाले ही पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये मजबूरी वाली आइटम्स हैं जो, जिनके लिए एसईओ ही करना पड़ता है, बिना एसईओ के ये प्रमोशन हो ही नहीं सकते, ठीक है। अब एसईओ पे अगर हम आए तो एसईओ होता है ऑन पेज, नहीं पहले एसईओ की टाइप्स देख लेते हैं हम, वो तो तरीके जो उसके अंदर के स्टेप्स होते हैं वो बाद में देखेंगे। एक होता है व्हाइट हैट एसईओ, एक होता है ब्लैक हैट एसईओ, और एक होता है फिर ग्रे हैट एसईओ। ये 3 एसईओ होते हैं। इसमें व्हाइट हैट एसईओ वो होता है जो जेन्युइनली अपनी वेबसाइट के कंटेंट को रेलेवेंट बना के और सर्च इंजन्स की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हम अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं। ब्लैक हैट एसईओ होता है जो इसके उल्टा चलता है, कि वेबसाइट के कंटेंट को रेलेवेंट बनाने की बजाय टेक्निकली कोडिंग के थ्रू सर्च इंजन्स को अलग कंटेंट दिखाना और नॉर्मल यूजर्स को अलग कंटेंट दिखाना। इससे क्या होगा, सर्च इंजन में आपकी वेबसाइट कब रैंक करती है, जब आपका पेज कीवर्ड से भरा हुआ है, आपका कंटेंट कीवर्ड ओरिएंटेड है, बार बार लिखा हुआ है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन गाजियाबाद, हर लाइन में लिखा हुआ है या हर 2 लाइन बाद लिखा हुआ है। लेकिन यूजर जब उस कंटेंट को पढ़ेगा उसे पढ़ने में बड़ा अजीब सा लगेगा, है ना। तो कुछ कंटेंट सर्च इंजन फोकस्ड होता है और कुछ कंटेंट यूजर फोकस्ड होता है। जब हम इसमें एक परफेक्ट बैलेंस बनाते हैं तो वो तो गाइडलाइंस जितना अलाउ करती हैं, अगर उतना कर रहे हैं हम तो वो व्हाइट हैट एसईओ हो जाता है। लेकिन अगर हम उस गाइडलाइंस को क्रॉस करके उसका उल्टा चल रहे हैं, जितना अलाउड कीवर्ड्स हैं उससे 10 टाइम्स ज्यादा डाल दे रहे हैं या 5 टाइम्स ज्यादा डाल दे रहे हैं अपने पेज पे, और डिसीव कर रहे हैं लोगों को कि ये कंटेंट आपके लिए नहीं है, मतलब वो कंटेंट यूजर को दिखाई नहीं दे रहा, यूजर को कुछ और दिख रहा है और गूगल को कुछ और दिख रहा है। आपके जो सर्च इंजन्स होते हैं, रोबोट्स होते हैं सर्च इंजन के, उनके आईपी एड्रेस होते हैं स्पेसिफिक, है ना। उन आईपी एड्रेसेस पे कंडीशन लगा के कि अगर ये आईपी एड्रेसेस है तो कीवर्ड वाला कंटेंट दिखाना है, अदरवाइज नॉर्मल कंटेंट दिखाना। कोडिंग के थ्रू ये कंडीशन लगा के हम इसे क्लॉकिंग कहते हैं, हम सर्च इंजन्स को डिसीव करते हैं कि भाई यही है हमारी वेबसाइट का कंटेंट।
जबकि यूजर के लिए अलग कंटेंट है। तो इस तरह की टेक्निक्स जब हम लगाते हैं और प्लस हम गाइडलाइंस को जब फॉलो नहीं करते तो वो ब्लैक हैट एसईओ हो जाता है। और ये कौन लोग करते हैं? जो मैंने अभी एग्जांपल दिए थे, जिनके लिए एसईओ मजबूरी है। वो चाहते हैं कि जल्दी से उनकी वेबसाइट रैंक कर जाए इस तरह की टेक्निक्स लगा के, और उन्हें पता है इलीगल कंटेंट तो है ही हमारा, एक दिन तो वैसे भी डोमेन बैन होना है, तो क्यों ना हम जल्दी से उसको रैंक करा के जितने पैसे कमाने हैं उस ड्यूरेशन में कमाएं और बैकअप में नई वेबसाइट तैयार करके उसे भी रैंक कराना शुरू कर दें। तो ये तू चल में आया चलता रहता है वेबसाइट के साथ। तू ब्लॉक हो, नई वेबसाइट आई, फिर ये ब्लॉक हुई, नई वेबसाइट आई, नई ब्लॉक हुई, ये वेबसाइट आई। तो ऐसी कंपनीज में एसईओ करने वाले, स्पेशली ब्लैक हैट एसईओ करने वाले और वेबसाइट बनाने वाले लोगों की बहुत डिमांड होती है। जो इलीगल काम करते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। और वहां काम करने में रिस्क भी होता है। जिस दिन रेट पड़ेगी आप भी एम्प्लॉई हो, आप भी फंसोगे, ठीक है। ग्रे हैट होता है इन दोनों का मिक्सचर। अब आप कितना ब्लैक मिक्स कर रहे हो व्हाइट के अंदर, उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी वेबसाइट चलती रहेगी या ब्लॉक हो जाएगी। मतलब वेबसाइट ब्लॉक नहीं होती, सर्च इंजन से बाहर हो जाती है वो परमानेंट। सारे सर्च इंजन उसको ब्लॉक कर देंगे। वो डोमेन कभी भी सर्च इंजन में फिर दिखेगा ही नहीं, ना पेड ना अनपेड, कहीं नहीं। सर्च इंजन में नहीं है तो कहीं भी नहीं है, वेबसाइट खुलेगी, जो उसको ब्लॉक करते जाएंगे वहां नहीं। हाँ वो सर्च नहीं हो पाएगा। अब देखो कोई वेबसाइट थोड़ी खोलता है, वो तो गूगल खोल के सर्च करता है, जो लिस्टिंग्स होती हैं उन्हें खोल लेता है वो। हाँ, किसका फायदा? देखो ब्लैक हैट का फायदा पूछ रहे हो, किसका? ग्रे हैट हम क्या करते हैं, प्योर व्हाइट हैट ना करके हम हल्का सा उसमें ब्लैक का मिक्सचर करते रहते हैं, यानी कि थोड़े थोड़ा हर स्टैंडर्ड को वायलेट करते जाते हैं, मतलब उसको लिमिट क्रॉस करते जाते हैं। जैसे कि एक लिमिट है कि भाई आप कीवर्ड्स एक पेज में 20 डाल सकते हो, तो हम 20 की जगह 25 डाल दे रहे हैं। व्हाइट में तो 20 है ना, अब 5 आपने एक्स्ट्रा डाल दिए तो वो ग्रे हैट में चला गया। अब 25 की जगह 30 डाल दोगे तो ब्लैक का और मिक्सचर हो गया, वो और ज्यादा ग्रे हो गया, डार्क ग्रे हो गया थोड़ा। तो जितना लाइट ग्रे रखोगे उसको, उतना आप सरवाइव करते जाओगे, ठीक है। तो आपको ब्लैक हैट से दूर रहना है अगर आप जेन्युइन काम कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि एक बार आपकी वेबसाइट सर्च इंजन ने ब्लॉक की तो फिर वो कभी सर्च इंजन में नहीं आएगी, नया डोमेन ही आपको बनाना पड़ेगा, और वो कंटेंट भी ब्लॉक हो जाएगा, कंटेंट को भी ट्रैक करेगा। मैंने अभी आपको एग्जांपल बता दिया। इलीगल कंपनीज ब्लैक हैट पे काम करती हैं, लीगल कंपनीज व्हाइट हैट पे काम करती हैं। ये तो तुम देखो, रिसर्च करो, इलीगल ज्यादा है लीगल ज्यादा है। वेबसाइट होती है, हाँ। ये सर्च इंजन से गायब होती रहती है, फिर खुलती है, होती तो है ही, फिर ये कहाँ सर्च कर लेते हैं लोग। फिर कुछ नहीं सर्च होती है। जब तक चल रही है सर्च इंजन पे तब तक सर्च हो रही है, उसके बाद बैठी तब तक उसने दूसरी बैकअप बना उसने बैकअप बना ली दूसरी वेबसाइट, दे दिया उसको, जाके आप इस पर आ जाइए। हाँ अब वो भी रैंक कर रही है ना। पहली बार हुई, दूसरी आ गई, जब तक दूसरी बार होगी तीसरी आ जाएगी, तीसरी बार होगी चौथी आ जाएगी। ये ऑनगोइंग प्रोसेस चलता रहता है उनका वेबसाइट बनाने का और रैंक करने का, ठीक है। और ये बहुत टेक्निकल लोग होते हैं जो ब्लैक हैट एसईओ करते हैं,
जिन्हें कोडिंग आती है वही कर पाते हैं। जिन्हें नेटवर्किंग की पूरी नॉलेज है, इंटरनेट की प्लस कोडिंग की, वो ही इस काम को कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स भी इन्वॉल्व है और कोडिंग भी इन्वॉल्व है। नेटवर्क क्यों? आपको आइडेंटिफाई सर्च करना पड़ता है कि भाई कौन कौन से आईपी एड्रेसेस हैं जो रोबोट्स के हैं। जब रोबोट आपके वेबसाइट को क्रॉल करेगा तो उनको क्या कंटेंट दिखना चाहिए, ये कोडिंग पे डिपेंड करेगा कि क्रॉलर को अलग कंटेंट दिख रहा है रोबोट्स को और यूजर्स को अलग कंटेंट दिख रहा है। ये करते हैं कोडिंग से कोडिंग में क्या आपके बदल अभी मैंने बताया ना, एक कंडीशन लगाते थे, इफ ये सेट ऑफ आईपी एड्रेसेस हैं, ये रोबोट्स के हैं, तो जो आगे की कोडिंग होती है पूरी HTML की, वो एक ब्लॉक बना देते कि ये ब्लॉक तो इसमें एग्जीक्यूट होगा और दूसरा ब्लॉक दूसरे में। डिटेक्ट करेगा तो वो सारा आईपी एड्रेस का जो कंटेंट है वो ही डिटेक्ट करेगा। हाँ, अगर रोबोट्स के आईपी है तो रोबोट वाली HTML उसे दिखाई देगी, बाकी नहीं दिखेगा। शुरू में बाइफरकेट कर देते हैं, दो सेट ऑफ कोडिंग डालते हैं एक ही पेज में। HTML जो होता है HTML/HTML पे खत्म हो जाता है, ठीक है। शुरू में कंडीशन डाल देंगे कि इफ ये सेट ऑफ आईपी एड्रेसेस हैं, उस ब्लॉक, उसी के ब्लॉक के अंदर एक HTML का पूरा कोड आ जाएगा, पूरी वेबसाइट का जो कोड है, पेज का जो कोड है, और जो यूजर के लिए बनाया गया है HTML पूरा, वो एल्स में आ जाएगा। इफ एल्स, अगर ये तो ये कंटेंट, एल्स ये वाला कंटेंट, सिंपल ये कोड होता है। सर्च में तो बता दिख रहा है यूजर को। यस, इसे कहते हैं ब्लैक हैट एसईओ। और ब्लैक हैट एसईओ की ये मेजर टेक्निक है, टेक्निक्स और भी हैं, मतलब ये तो अलग से टेक्निक है, बाकी गाइडलाइंस को वायलेट करना भी ब्लैक हैट है, गाइडलाइंस के अगेंस्ट चलना भी ब्लैक हैट एसईओ है, ठीक है। और दोनों तरह के लोग हैं, ब्लैक हैट करने वाले भी हैं मार्केट में, व्हाइट हैट वाले भी हैं। ब्लैक हैट वाले ज्यादा पैसा कमाते हैं क्योंकि वो इलीगल काम करते हैं, ठीक है। जब हर इलीगल काम में ज्यादा पैसा और रिस्क भी है। हमको कोडिंग आनी चाहिए। हाँ, उसके लिए तो देखो प्योर कोडिंग आनी चाहिए आपको, वो एक अलग चीज हो गई, लेकिन आप तो व्हाइट हैट एसईओ हो गए, ठीक है। आप ब्लैक हैट क्लॉकिंग वाला नहीं कर पाओगे, लेकिन आप चाहो तो कंटेंट गाइडलाइंस को वायलेट करके आप ब्लैक हैट कर सकते हो। फ्रीक्वेंटली अगर आप कीवर्ड्स को यूज करो, है ना, तो जब तक गूगल उसको नहीं रिकॉग्नाइज कर रहा तब तक वो चलती रहेगी। मतलब स्पीड अप तो कर ही सकते हो अपने एसईओ के प्रोसेस को गाइडलाइंस को वायलेट करके। गूगल बैन कर देगा उसको, तभी तो करेगा ना। आप रेड लाइट कितनी बार क्रॉस कर जाओगे बताओ? रूल बना हुआ ना, रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी। आप रोज कर रहे हो मजे में, है ना, अरे हम कौन सा पकड़े जाते हैं, एक दिन पकड़ लेगा कोई, है ना। तो रूल्स होते हैं कि आप उन्हें फॉलो करो, लेकिन नहीं करते कई लोग फॉलो, है ना, और नहीं भी पकड़े जाते, कई लोग पूरी उम्र नहीं पकड़े जाते। कई चोर ऐसे होते हैं मर जाते हैं, जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन पकड़े नहीं जाते कभी, है ना। और कई पहली चोरी में पकड़े जाते हैं। तो ये रिस्क है, कितने टाइम में आप पकड़े जाते हो। गूगल आपकी वेबसाइट को कितने टाइम में सर्च इंजन से बैन करता है, ठीक है। अगर आप प्योर ब्लैक कर रहे हो, यानी कि कोडिंग वगैरह सब इन्वॉल्व करके, तो आप मान के चलो कि 1 महीने से लेके 2 महीने के अंदर, सॉरी 15 दिन से लेके 2 महीने के अंदर आप कहीं भी बैन हो सकते हो, ठीक है। लेकिन ये लोग 15 दिन में इतना पैसा कमा लेते हैं। मेरा एक स्टूडेंट है,
पता नहीं अब भी करता है शायद, लेकिन पीछे कोविड में उसका ये काम बंद हो गया था। सर आपको गाइड कर देना। कोविड में काम बंद हो गया था फार्मा का। यहां से मेडिसिन बेचता था वो, जहां जो वहां पे बैन है। ठीक है, फ्रेशर को 20,000 रुपए सैलरी दे रहा था एससीओ को। कह रहा था सर जो बिल्कुल फ्रेश कोर्स करके निकले ना मेरे पास भेज जाओ। एक लड़का है सर, नहीं खराब लगे तो 2 हफ्ते में 30 लाख रुपए कमाते तो ऐसे में होते रहेगा। ठीक है, तो इलीगल काम तो बहुत है इंडिया में करने वाले। हेलो है, मेरे दोस्त खुद करता है यहीं पे। क्या था स्टार्टिंग में नोएडा में ऑफिस में बैठने था मेरा, तो साथ में एक हटा के उसने एक दिन रेड पड़ी। पापा को क्या था, सबसे पहले हमारा पापा को लगा हम लोग बढ़िया काम करता है, बुलेट पर गाड़ी वाली चल रही। और उस दिन क्या हुआ, आज मैं बैठता हूँ, पापा ने क्या उसी दिन रेड पड़ गई, पुलिस आई, पापा बेटे लगा गिर गए, तीसरा वाला वो भी गया। अब तो इसमें हट गया, अब वो यही कर रहा है। नहीं ये लोग जो काम करते हैं ना इनकी सेटिंग भी अच्छी होती है। और 500 एक दिन एक रात जेल में रहेंगे, अगले दिन हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, फिर वहां से बाहर सीधा। 15-16 करोड़ रुपए उसने कनाडा की पुलिस आ गई थी, लोकल पुलिस की सेटिंग थी। ठीक है, 8-10 दिन रहेंगे, चले जाएंगे, लोकल पुलिस चले गए 4-5 शहर आधे देखो क्या करते हैं वहां पे, जो कनाडा में जिन लोगों का टैक्स ड्यू है काफी, वहां से डेटा निकलवा लेते हैं सेटिंग करके। तो यहां से फिर कॉल सेंटर से कॉल जाती है, अच्छा आपका ना 5 लाख का टैक्स है, हम 1 लाख में सेटल करा देंगे। 1 लाख में सेटल करा देंगे। अच्छा जी, कर दो ट्रांसफर। उसके बाद तू कौन मैं कौन, है ना। तो ये बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो डिजिटल मार्केटिंग पे ही टिके हुए हैं। हो गया। बाकी जो आप बता रहे थे नए वाला वो कंडीशन हो गया, तो फार्मा की चीजें वो बैन है, तो कुछ यहाँ दोनों में भेज दिए, कुछ वैसा फ्रॉड तो नहीं किया, लेकिन वहां के उसके वायलेट किया। ठीक है, तो बहुत सारे आइडियाज से बहुत सारे हैं। अभी एक आया था कोई, मुझे ज्यादा समझ में नहीं आया, वो कोई ऐसी एक कीवर्ड्स थे कुछ जिन पे उसके ऐड नहीं चल रहे, कह रहा सर आप चला दो, आपको कुछ और नहीं करना पड़ेगा। मैंने कहा भाई मैं चला दूं, आप फंसू मैं बाद में, है ना, मैं कुछ और करके ही खुश हूं, ये नहीं करूंगा मैं। तो आता रहता उसका कॉल पिक नहीं करते, तो अपने आप ही गूगल उन्हें डिसअप्रूव कर देता है और रीजन भी बता देता है उसी टाइम। अब मैं आपको बताता हूं कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जनरली गूगल और फेसबुक परमिट नहीं करते, जिसके लिए फिर ब्लैक हैट एसईओ या प्योर एसईओ का भी सहारा ले लेते हैं लोग। मत करो ब्लैक हैट, कोई एक ऐसी वेबसाइट तो रखो जिसपे प्योर आप व्हाइट हैट एसईओ करो, है ना। एक वेबसाइट जिसपे आप प्योर व्हाइट हैट एसईओ करो, उसे जेन्युइनली रैंक कराओ, और बाकी जल्दी इनकम जनरेट करने के लिए बाकी पे ब्लैक हैट करते जाओ। जब वो अच्छी वाली आपकी वेबसाइट व्हाइट हैट वाली अच्छी रैंक करने लगे तो फिर वहां से पैसा कमाओ। गूगल उसको सर्च इंजन से बाहर कर देगा, वेबसाइट ब्लॉक नहीं होगी। वेबसाइट ब्लैक करेगा, वो बैन करेगा। ऑफिस से क्या मतलब, ऑफिस से क्या मतलब, मोदी की भी कर देगा वेबसाइट, वो ये थोड़ी देखेगा किसकी वेबसाइट है, वो तो देखेगा वेबसाइट से क्या एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, अब देखो इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट ने ट्विटर से पंगे लिए थे, आज सारे इंडियंस को बाहर कर दिया उन्होंने, 10% रह गए अब इंडियंस वहां पे से ट्विटर में,
सबको बाहर कर दिया इंडियंस को। मतलब एक डॉलर में लेवल कर लेगा, वो ब्लू टिक के लेगा, ब्लू टिक के लिए उनका भी कह रहा मैं भी लूंगा। ठीक है, ब्लू टिक के भी अब पैसे जाया करेंगे, तो कमा भी तो देगा। कमा भी रहे हैं। तो ये तो हो गए टाइप्स ऑफ एसईओ, टेक्निक्स, है ना, किन टेक्निक्स से लोग एसईओ करते हैं। यहां पे हम ब्लैक और ग्रे, सॉरी व्हाइट और ग्रे डिस्कस करेंगे, ठीक है। एसईओ 2 स्टेप्स में होता है, इनफैक्ट 3 स्टेप्स होते हैं। एक होता है ऑन पेज, और इसी का ही एक सब पार्ट होता है टेक्निकल एसईओ, वो ऑन पेज में ही आता है, ठीक है, ऑन पेज एसईओ एंड टेक्निकल एसईओ। और एक होता है फिर ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज यानी कि ऑन वेबसाइट पेज, जो भी आप काम करते हो अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने के लिए, अपने वेबसाइट के कंटेंट को प्रूव करने के लिए कि ये कीवर्ड से रेलेवेंट है, जो ऑन पेज पे आप जितना भी काम करते हो कंटेंट पे, वो सब ऑन पेज एसईओ कहलाता है। जो भी हम मेटा टैग्स वगैरह डालते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन डालते हैं, टाइटल्स डालते हैं, कंटेंट मॉडिफाई करते हैं, इमेज के और टैग्स डालते हैं, हेडिंग्स डालते हैं, ठीक है। और टेक्निकल ऑन पेज एसईओ की बात करें तो HTTPS सिक्योर करना अपने पेज को, अपने पेज का लोड टाइम कम करना, ठीक है, इमेजेस को ऑप्टिमाइज करना, जो इमेजेस हैं वो हैवी ना हो, ठीक है, और क्लीन यूआरएल्स, कैनोनिकल इश्यू, ये सब टेक्निकल एसईओ में आते हैं, ऑन पेज का ही पार्ट है। अब ये कॉन्सेप्ट्स क्या है ये तो हम देखते ही आगे हम देखेंगे। तो ये सारे जो टेक्निकल एसईओ हो या ऑन पेज एसईओ, ये सब वेबसाइट के कंटेंट पे काम होता है, इनको इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। और ऑफ पेज एसईओ जो होता है वो वेबसाइट के बाहर काम होता है, पॉपुलैरिटी इंक्रीज करने के लिए अपनी वेबसाइट की, अपनी वेबसाइट की इंटरनेट पे पॉपुलैरिटी क्रिएट करने के लिए, इंटरनेट से ट्रैफिक लाने के लिए अपनी वेबसाइट पे, या अपने डोमेन की अथॉरिटी को इंप्रूव करने के लिए। आपने जो कह दिया, अथॉरिटी आपकी, आपने जो कह दिया मानना पड़ेगा। आपने कह दिया कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, तो आपने कह दिया तो बेस्ट है आपकी, इसे कहते हैं अथॉरिटी। अथॉरिटी, जब आपकी बात सुनी जाती है तो आपकी अथॉरिटी है ना आरती? तुम्हारी तो अथॉरिटी वैसी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। सो ऑफ पेज एसईओ से हम अपनी पॉपुलैरिटी और अथॉरिटी इंप्रूव करते हैं, और इसमें एक ही काम है आपका ऑफ पेज एसईओ में, बैकलिंक्स जनरेट करना अलग अलग तरीके से। जितने ज्यादा बैकलिंक्स आप जनरेट करते हो, क्वालिटी बैकलिंक्स, सिर्फ नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी बैकलिंक्स क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। सो जितने क्वालिटी बैकलिंक्स आप क्रिएट करोगे, 100 क्वालिटी बैकलिंक्स आर बेटर देन 10,000 लो क्वालिटी बैकलिंक्स। 100 के बराबर 10,000, बराबर भी नहीं तब भी बेटर, ठीक है। सो ये क्वालिटी क्या होता है ये भी डिस्कस करेंगे। ओवरऑल अगर हम देखें
तो गूगल या कोई भी सर्च इंजन आपकी वेबसाइट को किसी कीवर्ड पे कैसे जज करता है कि इसे ऊपर रखना चाहिए। जब भी हम कुछ सर्च करते हैं, जैसे अभी हमने टेक्निकल सपोर्ट ही सर्च किया था, तो इतने सारे रिजल्ट्स दिखा रहा है, अबाउट इतने रिजल्ट्स, ठीक है। अब यहां पे मैं सर्च कर रहा हूं, अब यहां तो ऐड चल रही है इंडिया में, है ना, क्योंकि यहां पे एंटी डिप्रेशन पिल्स बैन नहीं है। अमेरिका में बैन है, वहां ऐड नहीं चलेगी, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं, ये देखो, यहां तो बड़ी बड़ी कंपनीज के आ रहे हैं, है ना, लेकिन अमेरिका में आप देखोगे ज्यादातर इंडियंस आएंगे, इंडियन कंपनीज आएंगी, और वो कंपनीज ही होंगी वो ऐसी जैसे मैं हूं। अब कितने की आती है एंटी डिप्रेशन पिल? यहां पे हार्डली 100 रुपए का पत्ता होगा, 200 का होगा, 500 का होगा, है ना। मैं खरीदूंगा, जितने ऑर्डर आएंगे इंटू करके उतने पत्ते, और एक एक पत्ते नहीं मंगाते, वो बार बार थोड़ी मंगाते रहेंगे, सीधे कहेंगे 10 पत्ते भेज दोगे, है ना। 500 रुपए की चीज मैं $100 में दे दूंगा, और इंटू 10 कर दो, एक बार में इतना पैसा। वेबसाइट आप बना लोगे, लेकिन उसकी लीगली एडवर्टाइजमेंट तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं है बी फार्मा का। हाँ, ठीक है। उसका बड़ा आसान तरीका है, किसी एक बी फार्मा किए हुए को पकड़ो जो नौकरी कर रहा है, उसका लाइसेंस हर महीने रेंट पे मिल जाता है ना। मिनिमम 10,000 रुपए रेंट पे देते हैं वो अपना पर मंथ सर्टिफिकेट, किसी भी एक मेडिकल स्टोर को। तो आप भी ले लो, ऐसे 4-5 इकट्ठे कर लो। हाँ बिल्कुल देखो, ठीक है। और अब तो बी फार्मा घर बैठे बिठाए हो जाती है। हाँ, किसी को करना हो बी फार्मा तो बताना। कोडिंग किसी को करनी हो तो कोडिंग, देखो कोडिंग सीखने के लिए ना बहुत टाइम चाहिए, जो तुम लोगों के पास नहीं है, तुम लोगों के पास नहीं है वो टाइम। अपने डॉटर को करानी है तो कराओ। देखो कोडिंग अगर करानी है तो ये देखो पहले कि सब्जेक्ट्स क्या दिलवाए हैं। अभी तो खैर कोई चॉइस ही नहीं। सेवंथ में है ना, इतना टाइम नहीं मिलता भाई कोडिंग में कराओ। वैसे कोई घर बैठे बिठाए कोर्स करना हो तो बताना, बिना पढ़े, ठीक है। डिग्री भी मिल जाएगी भाई। क्या करना है ये बताओ। डॉक्टरेट को छोड़ के, मतलब मेडिकल लाइन को छोड़, मेडिकल में सिर्फ बी फार्मा, LLB भी हो जाएगी, LLB भी हो जाएगी, LLB हो जाएगी, बीएड हो जाएगी, कौन सा बीटेक भी हो जाएगी। चार्जेस डिपेंड करता है। अभी मैंने MBA कराई है, हालांकि उसने बहुत डिस्काउंट करा दिया। MBA 2 साल बैकडेटिंग के बाद उसको टोटल मेरे ख्याल से इनिशियली उसने 30,000 रुपए दिए, अभी उसने करीब 20,000 और देने, 50,000 में MBA 2 साल बैकडेटेड। वो पता करके बता दूंगा।
ये सब डिस्टेंस वाली वो होती है यूनिवर्सिटी, लेकिन यूजीसी अप्रूव्ड है सारी। गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाएगी, किसी भी कॉर्पोरेट में जॉब कर लोगे, पूरी डिग्री वैलिड है, आगे एजुकेशन भी कर सकते हो उसके बेस पे। पैसे भी बता देंगे, पता कर बी फार्मा में बता देंगे, वैसे पता करो कितने बच्चे तो पेपर एक भी कैसी हैं, पेपर सब घर पे आ जाते हैं, नेट से देख के कर लो, नेट से देखते जाओ करते जाओ। चलो खैर, अब यहां देखो क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। जो भी रिजल्ट्स यहां दिखाई दे रहे हैं उसमें जो सामने लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, जो सामने लिखा हुआ दिखाई दे रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी वेबसाइट के। जो लोग यहां रैंक कर रहे हैं उनका जो कंटेंट का पार्ट यहां दिखाई दे रहा है वो कंटेंट कितना इंपॉर्टेंट होगा सोचो। यहां पे 3 चीजें दिखाई दे रही हैं आपको। एक, वेबसाइट का यूआरएल जो रैंक कर रहा है यानी कि पेज। दूसरा, उसका मेटा टाइटल जो ब्लू वाला है, हाँ ये 60 कैरेक्टर्स नॉट वर्ड्स। और ब्लैक कलर में जो है वो मेटा डिस्क्रिप्शन है जो करीब 160 वर्ड्स का होता है, करीब भी 160 का ही होता है। सो जो यूआरएल है ऊपर वो रिकमेंडेड है कि 75 कैरेक्टर्स का, टाइटल 60 कैरेक्टर का और डिस्क्रिप्शन 160 कैरेक्टर का। ठीक है, ये ऑन पेज का पार्ट है। और जो चीज यहां पे दिखाई दे रही है उसमें आपके कीवर्ड्स का जो मेजर कीवर्ड है उस पेज के लिए उसका होना कंपलसरी है, कंपलसरी। टुवर्ड्स बिगनिंग वो भी 160 कैरेक्टर अगर आप लिख रहे हो तो उसे अगर कीवर्ड से स्टार्ट करोगे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज, एसईओ वेबसाइट का नहीं होता कभी भी, कभी भी एसईओ वेबसाइट का नहीं होता, वेबसाइट पेजेस का होता है। वेबसाइट में हर पेज के लिए एक कीवर्ड डिसाइड करोगे आप। एक पेज पे एक ही कीवर्ड को फोकस करोगे, उस कीवर्ड के जो वेरिएशंस हैं वो साथ में आप कंटेंट में फोकस कर सकते हो। उस पेज के वेरिएशंस, टोटली डिफरेंट कीवर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हर मेजर कीवर्ड के लिए, हर फोकस कीवर्ड के लिए आपके पास एक अलग पेज होना चाहिए। जैसे अगर आप ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करा रहे हो तो आप चाहोगे आप हर सिटी में रैंक करो, हर मेजर सिटी में। तो आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन गाजियाबाद का एक पेज बनाओ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन नोएडा का दूसरा पेज बनाओ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली का तीसरा पेज बनाओ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन मेरठ का चौथा पेज बनाओ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन फरीदाबाद, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन गुरुग्राम, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन सोनीपत, है ना। इसी तरह जितने भी आपको मेट्रो सिटीज लगती हैं सबके लिए आपको सेपरेट पेज बनाना पड़ेगा। अगर मोनेटाइज को क्या होता है तो उसमें पेज पे करें जब वेबसाइट का मोनेटाइज तो देखो अलग मॉड्यूल है ना, हम अभी एसईओ की बात कर रहे हैं। तो इसलिए वेबसाइट है तो भाई एसईओ वेबसाइट का होता ही नहीं है, मैंने पहले ही बोल दिया, पेज वाइज होता है एसईओ। जो आपका कीवर्ड है उससे रिलेटेड एक सेपरेट पेज होना चाहिए।
इसको हमारे नेटवर्क के साथ साथ बढ़ेगा। हाँ, वेबसाइट से लिंक भी करना पड़ेगा। हाँ। मान लीजिए हमने 3 लोग बात किया है ये लोकेशन का पेज बनाएंगे। बिल्कुल। एक लोकेशन के बारे में देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने अभी स्टार्ट किया है अपनी वेबसाइट के लिए काम। ये देखो, अभी तो मैंने इसको ऐसे वर्टिकल रखा है, मैं इसको यहाँ पे डालूंगा लिस्ट, क्योंकि बड़ी होती जाएगी लिस्ट। ये देखो, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, और फिर आरडीसी, लोहिया नगर, शास्त्री नगर, गोविंदपुरम। ठीक है, आपको अलग अलग पेजेस बनाने पड़ेंगे अगर आप चाहते हो कि स्पेसिफिक सर्च पे भी हम रैंक करें। अब मैं गाजियाबाद पे तो रैंक कर ही रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब अगर कोई सर्च करे ना राजनगर गाजियाबाद, तो भी मैं टॉप पे दिखाई दूं, शास्त्री नगर गाजियाबाद, तो भी मैं टॉप पे दिखाई दूं। मतलब अगर अब अगला स्टेप है मेरा राजनगर एक्सटेंशन। राजनगर एक्सटेंशन में लोग स्पेसिफिक सर्च करते हैं, वो ये नहीं सर्च करते इन गाजियाबाद, वो ये सर्च करते हैं इन राजनगर एक्सटेंशन, हम ही करते हैं किसी से सर्च। है ना, और वहां है भी नहीं कोई। और मैं वहां एक लोकेशन अब तो वहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत है। स्टार्ट कर रहा हूं राजनगर रेजिडेंसी में। ऐसे लोकेशन सोसाइटी बहुत अच्छी है। और फ्लैट भी मैंने ऐसा चूज किया, वहां पे गेट से एंट्री करते ही बोर्ड दिखाई देगा वहां पे, अभी सामने बाहर ऐसे स्कूल है ना वहाँ पे। एच ब्लॉक में है, एच ब्लॉक रोड से ही दिखता है। और उसकी जो मेन बैल्कनी है जो सोसाइटी वाली साइड अंदर, उस वो एल शेप में है, और जो इधर वाला छोटा सा पार्ट है उसका, वो बाहर से दिखता है। और किसी को आने में भी दिक्कत नहीं होगी, बैल्कनी में खड़े हो गए, गार्ड से बोल दिया भैया आने दे। हाँ, ठीक है, तो राजनगर एक्सटेंशन में मुझे लगता है कि बहुत अच्छा वहां पे पॉपुलेशन अच्छी है, और वो जो रास्ता है निकलने का रेजिडेंसी से होके, वो बहुत प्राइम लोकेशन है। अंदर सारे बिजनेसमैन हैं, ठीक है, वो कंसल्टेंसी लेंगे और स्टूडेंट बाहर से बुलाएंगे। सो पेज स्पेसिफिक होना चाहिए आपका, स्पेसिफिक टू कीवर्ड एक पेज डेडिकेट करना पड़ेगा आपको। इसी तरह मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूं अनान तिवारी की, है ना, अनान तिवारी। भाई इमेजेस पे काम आ गया है। ऐसे नहीं सर्च होगा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मेरठ। रोज होगी भी और ऐसी होगी कहने की तरह। हाँ, डेली होगी ना, कल डेली होगी। हाँ डेली में, मंडे टू फ्राइडे देखिए, सैटरडे संडे। क्योंकि मेरा टारगेट है नवंबर में ये बैच वाइंड अप कर देना है। पूरा कम हो गया उसका। गूगल एड्स तो बस यूट्यूब हो गया था, उसके बाद शॉपिंग का रह गया। शॉपिंग का ही तुम लोग का बचा हुआ है ना। सर यूट्यूब की ना वीडियो ना आप शेयर कर देना, आपके नहीं था। क्यों कार्तिक, तुम्हारा भी उसमें वही बचा है ना, शॉपिंग वगैरह गूगल में। तो हम उसको करेंगे प्लान जो वो करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों में से मैक्सिमम लोग एसईओ का ही वेट कर रहे थे, उसमें अटेंडेंस बिल्कुल ड्रॉप हो गई थी गूगल में। तो जो बाकी लोग हैं उनके लिए मैं सैटरडे को प्लान कर रहा हूं, जो लेफ्ट आउट पोर्शन है गूगल का, थोड़ा बहुत जो रह गया है, बहुत थोड़ा सा बचा है, वो हम सैटरडे को कवर कर लेंगे। सो ये देखो इसकी वेबसाइट पे मैं मेरठ वाले पेज पे हूँ, यही पेज रैंक कर रहा है मेरठ के कीवर्ड पे। और नीचे देखें अगर
तो ये देखो, इंडिया, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद, मुंबई, पुणे, नागपुर, लखनऊ, मेरठ, भुवनेश्वर, अहमदाबाद, सूरत, गांधीनगर, रांची, जमशेदपुर, इंदौर, भोपाल, रायपुर, हैदराबाद, गाजियाबाद, चेन्नई, बेंगलोर, जयपुर, चंडीगढ़, देहरादून, पटना, शिमला, कोलकाता। कहीं नहीं खुला हुआ ये, एक ही जगह पे है बस ये सिर्फ ऑनलाइन कराता है, ऑफलाइन कराता ही नहीं है। ठीक है, इसका पर्पस क्या है कि ये रैंक कर जाए मेजर सिटीज में, सिर्फ ऑनलाइन कराता है। ये देखो, हर पेज पे आपको उसका कंटेंट लगभग सेम ही मिलेगा। ठीक है, ये मेरठ वाला पेज हो गया। अब इसी का अगर हम मुंबई वाला पेज देखें तो डिजाइन बिल्कुल सेम है और कंटेंट भी थोड़ा बहुत चेंज कर दिया बस उसमें, बाकी सब सेम है। ठीक है, कोर्सेज, ये कोर्सेज बता रहा है आपने, और यहीं पे इसने फी डिटेल भी दी हुई होगी। फीस कहाँ गई भाई इसकी? स्टूडेंट होम में क्या बना दिया इसने? पता नहीं, फी स्ट्रक्चर कहीं तो मेंशन किया होता है इसने 40,000 का कोर्स, 35 या 40,000 का निकाला हुआ है कोर्स। होम पेज पे है शायद इसकी फीस डिटेल, ये है बंदा। अभी ये तो इतना सक्सेसफुल नहीं हो, एक और है जो कार्तिक तुमने बताई थी, डिजिटल आजादी। वो तो अच्छा बेवकूफ बना रहा है लोगों को। मैं उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही हूँ। जो वो होता था लास्ट में उनको 1 लाख का पे करके मेरे एक ऑफर करता है 20,000 को मैं दे दिया। बहुत ऐड आ रही है। हाँ, लोकनीति वाला तो राजनीति वाला तो इसने क्या किया, तो बहुत पैसे के दम पे इसने खूब ऐड चलाई अपनी, और इसको कोर्स ना बना के एक नेटवर्क मार्केटिंग बना दिया। आप कोर्स ज्वाइन करो, दूसरों को ज्वाइन कराओ, और नहीं, इसने वो भी नहीं किया, वो तो एफिलिएट हो गया। ये मल्टी लेवल पे कर रहा है, मल्टी लेवल मार्केटिंग, चेन सिस्टम। ठीक है, और क्लेम करता है मैं ही हूं बस जो हिंदी में कराता है कोर्स, और सारे वीडियो कोर्स हैं इसके, सारे वीडियो कोर्स हैं। क्लास देता हफ्ते में एक बार, हफ्ते में 1 या 2 बार क्लास। हाँ। सो हर पेज का आपको अलग से एसईओ करना है, पेज वाइज। जैसे आप लोगों के 4 प्रोजेक्ट्स हैं अलग अलग लोकेशन पे, तो हर एक का अलग पेज होना चाहिए प्रोजेक्ट का, और वहां उस पेज का फिर एसईओ करो उन कीवर्ड्स पे, क्योंकि लोग सर्च करेंगे स्पेसिफिक। एक तो हो गया इन गाजियाबाद, एक हो गया इन राजनगर एक्सटेंशन, इन इंदिरापुरम, है ना, ये अलग अलग पेज हो गए सब स्पेसिफिक। और कहां प्रोजेक्ट चल रहे हैं? इन गोविंदपुरम, यहां तो गाजियाबाद से बाहर भी बहुत चल रहे हैं, आउटर में। ठीक है, तो इस तरह से हम
एससीओ को आगे लेके चलेंगे। कल से हम ऑन पेज एससीओ शुरू कर देंगे इसका, ठीक है। कल से ऑन पेज एससीओ शुरू हो जाएगा। मैडम मैं आपको 5 मिनट में करता हूँ। ठीक है।